अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बूट पैपिंग लगानी है। ये हमारी बूट पैपिंग लगी हुई तैयार। आइए चलते हैं कपड़े की तरफ। ये हमारा दुपट्टा, दुपट्टे पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो आपने काट लेना है। ये है मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा, मैं काट रहा हूँ। आपने भी अपने दुपट्टे में जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो काट लेना है, क्योंकि बूट पैपिंग बिल्कुल सीधी लगानी होती है। एक्स्ट्रा कपड़े करने के बाद हमने ले लेनी है पैपिंग। ये हमारी पैपिंग, इसमें से हमने धागा निकाल लेना है। ये पहले हमने सिलाई ये ऐसे उतार के इसके अंदर होता है धागा, वो हमने निकाल लेना। ये धागा ये हमने निकाल लेना। निकालने के बाद हमने इसको कर लेना प्रेस। धागा निकालने के बाद हमने इसे करना प्रेस। ये एक ऑलरेडी पहले इससे फोल्ड होती है एक तरफ से। ये जो फोल्ड है इसके ऊपर हमने प्रेस कर लेनी है। ये प्रेस करने के बाद हमने दूसरा फोल्ड इसी तरफ से दे लेना है। तकरीबन हमने आधे इंच से सूत कम यहाँ से फोल्ड करना है। आधे इंच से एक सूत कम बिल्कुल सीधा फोल्ड करना है। जितनी पैपिंग आपको ज़रूरत हो इतनी पैपिंग ले लीजिएगा और मुकम्मल इसी तरह आपने फोल्ड कर लेनी है। फोल्ड करने के बाद हम चलते हैं सिलाई पर, सिलाई करते हैं। आ जाते हैं दुपट्टे पर। ये हमारा दुपट्टा, और हमने जितना फोल्ड किया हुआ है इतना ही कपड़े के अंदर दबा देना है दुपट्टे का, यहाँ से यहाँ तक। एक फोल्ड खोल के हमने सिलाई लगानी है कंकर की, दूसरा फोल्ड नहीं खोलना। और जितना फोल्ड खोलना है इतना ही कपड़े के अंदर दबा देना है आपने। और फिर इस तरह आपने कंकर की सिलाई लगा लेनी है। आपने सिलाई लगानी है, एंड तक सिलाई नहीं लगानी। आखिर से थोड़ा सा पहले आपने सिलाई रोक लेनी है। सिलाई रोकने के बाद आपने जहाँ तक आपके कपड़े का एंड हो रहा है दुपट्टे का, वहाँ आपने किसी चीज़ से निशान लगा लेना है। यहाँ मेरे कपड़े का एंड हो रहा है, मैं यहाँ निशान लगाऊंगा। अब मशीन से कपड़े को निकाल लेंगे। कपड़ा निकालने के बाद हमने यहाँ से इसको ऐसे उल्टी तरफ फोल्ड कर लेना है। ये डबल फोल्ड होता है। ये एक फोल्ड को खोल के उल्टी तरफ फोल्ड करना है। ऐसे फोल्ड करने के बाद अब हमने इसके ऊपर निशान लगा लेने चाक की मदद से। पहले जी टेप से पमैश कर लेनी, पमैश करके लगाने हैं निशान। हमने एक फोल्ड की पहले पमैश करनी है, छोटा फोल्ड जो है। हाँ, यहाँ तक हमने पमैश करनी है। जितनी पमैश उधर से इतनी ही इधर से रखनी है। यहाँ तक। अब यहाँ तक हमने नीचे से भी पमैश कर लेनी है। एक इंच से एक सूत कम है, ऊपर आधे इंच से एक सूत कम थी, तो इस तरफ भी एक इंच से एक सूत कम निशान लगा लेना है। फिर हमने एक निशान से दूसरे निशान तक बिल्कुल सीधी ट्रायंगल की शक्ल में सिलाई लगानी है। सुई अंदर खड़ी करके दूसरी तरफ सिलाई, दूसरे निशान तक सिलाई लगा लेनी है। यहाँ तक सिलाई लगाते हुए पक्का कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो आपने काट लेना है। ये है हमारा एक्स्ट्रा पैपिंग में। एक्स्ट्रा कपड़े के निकालने के बाद ये हमारा बन जाएगा। अब कॉर्नर तैयार हो गया हमारा। अब हमने कॉर्नर को लगाना है दुपट्टे पर। आइए लगाते हैं।
आपने सिलाई यहाँ पहले एंड की थी, उसे थोड़ा सा पहले शुरू करनी है। यहाँ से फिर सिलाई बाद में निकलती नहीं है। अच्छा, आपने सिलाई कहाँ तक लगानी है? आपने यहाँ तक सिलाई लगानी है। सिलाई ले आइएगा, उससे आगे मैं बता दूँ आपने कैसे करना है। यहाँ तक सिलाई लगाता हूँ मैं। यहाँ सुई अंदर खड़ी करनी है, फिर पैपिंग को दूसरी तरफ फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद अब यहाँ हमने सिलाई लगा लेनी है। ध्यान से देखना है कि कोई और कपड़ा इसके अंदर ना आए सिलाई के। ये लगाने के बाद ये हमारा कर्नल हो गया तैयार। कर्नल तैयार करने के बाद अब हमने इसी तरह मुकम्मल सिलाई लगा लेनी है और उसको सिलाई लगाने के बाद हमने दूसरी तरफ आ जाना है, दुपट्टे की दूसरी तरफ। ये हमारी दूसरी तरफ। ये कर्नल अच्छे तरीके से आपने निकालनी है। हाँ, इस तरफ आप अपने कंकर की सिलाई लगानी है। इस तरह आपने कर्नल में सिलाई लगानी है। कर्नल में सिलाई लगाने के बाद आपने कंकर की सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी बूट पैकिंग तैयार। अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।